हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं ऑन किलिंग ए ट्री का क्वेश्चन आंसर। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। कैन ए सिंपल जैब ऑफ नाइफ किल ए ट्री, व्हाई नॉट। तो ये पूछ रहा है क्या एक बार चाकू मार देने से ट्री मर सकता है क्या, क्यों नहीं मर सकता है। तो देखो, ट्री को मारना इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम एक बार चाकू मारोगे और ये मर जाएगा। इसको मारने के लिए तुम्हें इसे जड़ से उखाड़ना पड़ता है, वरना ये फिर से ग्रो कर जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर में तुम लिखोगे नो, ए सिंपल जैब ऑफ नाइफ कैन नॉट किल ए ट्री। इफ इट्स रूट इज नॉट रिमूव फ्रॉम द अर्थ इट विल स्प्राउट अगेन। Now question number 2. How has the tree grown to its full size? List the words suggestive of its life and activity. यानी कि एक ट्री अपने फुल साइज तक कैसे बढ़ती है, उसके लाइफ और एक्टिविटी से सजेस्टिव वर्ड्स भी बताओ। तो देखो, एक ट्री ना धीरे धीरे करके वो बढ़ती है। सालों से सूरज की रोशनी, हवा, पानी और मिनरल्स को कंज्यूम करती है, तब जाके वो बढ़ पाती है। तो इसके आंसर में लिखोगे द ट्री हैज ग्रोन टू इट्स फुल साइज ग्रेजुअली। इट हैज ऑब्जर्व्ड ईयर्स ऑफ सनलाइट, वाटर, एयर एंड मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ टू ग्रो। Now question number 3. What is the meaning of bleeding bark? What makes it bleed? यानी कि ब्लीडिंग बार्क का मतलब क्या होता है और ये ब्लीड क्यों करती है। तो देखो, जैसे हमारे इंसानों के शरीर में कहीं भी अगर चोट लगता है तो वहाँ से खून बहना चालू हो जाता है। ऐसे ही अगर जब ट्री में कहीं भी तुम उसके पार्ट को कट करते हो तो वहाँ से एक लिक्विड सीक्रेट होता है, उसी को ब्लीडिंग बार्क कहा जाता है। और ह्यूमन बींग्स के एक्स की वजह से ही ये ब्लीड करता है। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ ऐसे लिखोगे इफ एनी पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कॉट इट स्टार्ट्स ब्लीडिंग इन द सेम वे व्हेन द ट्री इज कॉट it secretes a liquid from the bark and known as bleeding bark. The human being's acts makes it to bleed. Now question number 4. The poet says no in the beginning of third stanza. What does he mean by this? तो देखो, पोएट यहाँ नो इसलिए बोले हैं कि सिर्फ पेड़ को काट देना, छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रख देना ही सफिशिएंट नहीं होता है इसको मारने के लिए। तो इसका आंसर में तुम लिखोगे नो इज यूज टू एम्फासाइज चॉपिंग और हैकिंग विल नॉट बी सफिशिएंट फॉर किलिंग ए ट्री। क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंकरिंग अर्थ एंड अर्थ केव। यानी कि एंकरिंग अर्थ और अर्थ केव का मतलब क्या होता है। तो देखो, एंकरिंग अर्थ का मतलब होता है जो पेड़ का जड़ होता है ना, वो धरती को पकड़ के रखता है, इसी के अंदर अपने जड़ों को फैला के रखता है। और अर्थ केव का मतलब होता है वो गड्ढे जिसके अंदर वो रहता है। तो इसका आंसर तुम कुछ ऐसे लिखोगे इट मीन्स देयर द अर्थ प्रोटेक्ट इट्स लाइक ए मदर। अर्थ केव implies the hole inside it. The trees allows its roots to spread underneath. It provides all the essential ingredients to the tree. Question number 6. What does he mean by the strength of the tree exposed? यानी कि the strength of the tree exposed का मतलब क्या होता है। तो देखो, एक पेड़ का जड़ ना उसकी ताकत होती है। जब तुम उसको जड़ से पूरा पेड़ को निकाल देते हो धरती से तो ये धराशायी हो जाता है। तो इसका आंसर तुम कुछ ऐसे लिखोगे द रूट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री व्हेन द ट्री इज पुल्ड आउट इट्स स्ट्रेंथ इज एक्सपोज्ड। क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट फाइनली किल्स द ट्री। यानी कि ट्री एट लास्ट कैसे मरता है। तो देखो, हम जब ट्री को ना उसके जड़ से बाहर निकाल देते हैं, वो बाहर में पड़ा रहता है, उसके ऊपर सूरज की रोशनी और हवा आती है तो वो सिकुड़ जाता है, मुरझा जाता है और अल्टीमेटली मर जाता है। तो इसका आंसर में तुम लिखोगे पुलिंग आउट द ट्री फ्रॉम द मदर अर्थ एंड स्कॉर्चिंग चोकिंग इट इन द सन एंड एयर किल द ट्री। इट बिकम्स ब्राउन, ड्राई एंड गेट्स हार्ड, इवेंचुअली इट डाइज। अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1. हाउ डज ए ट्री बिकम स्ट्रॉन्ग। यानी कि एक ट्री कैसे मजबूत होती है। तो इसका जवाब में तुम लिखोगे एक ट्री ना धीरे धीरे बढ़ती है, वो सालों से सूरज की रोशनी, हवा और पानी को लेके बढ़ती और स्ट्रांग होती है। तो जवाब कुछ ऐसे लिखोगे ए ट्री ग्रोज एंड एक्सपांड्स ग्रेजुअली। इट ग्रोज ऑन द अर्थ, फीड्स ऑन इट्स क्रस्ट, ऑब्जर्व्स ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर व्हिच मेक्स इट स्ट्रांग। क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डज द सन एंड द एयर कंट्रीब्यूट इन द किलिंग ऑफ ए ट्री। यानी कि सूरज और हवा एक ट्री को मारने में कैसे हेल्प करती है। तो देखो, जब ट्री को उसके जड़ से बाहर निकाल देते हैं ना तो वो धीरे धीरे सूरज की रोशनी और हवा में सूख के हार्ड होके मुरझा के लास्ट में मर जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर कुछ ऐसे लिखोगे व्हेन द रूट्स आर एक्सपोज्ड एंड केप्ट इन द सन एंड एयर देन दिस हार्डन एंड विथर द एक्सपोज्ड रूट्स ऑफ द ट्री एंड किल इट। क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग टू डू व्हाइल किलिंग ए ट्री। यानी कि ट्री को मारने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है जिसको करना चाहिए। तो एक ट्री को मारने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है ना, एक ट्री को अपने जड़ से पूरा बाहर निकाल दो। जब तक वो जड़ से बाहर नहीं निकलता है ना तो वो मरता नहीं है। इसका आंसर में तुम लिखोगे द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग टू डू व्हाइल किलिंग ए ट्री टू एंश्योर दैट द रूट इज पुल्ड आउट ऑफ द अर्थ, द ट्री इज नॉट किल्ड ऑल ऑफ ए सडन। क्वेश्चन नंबर 4. हाउ द ट्री गेट्स किल्ड इन द एंड। यानी कि एट लास्ट ट्री कैसे मर जाती है। तो देखो, अब जब ट्री के जड़ को तुम बाहर निकाल देते हो ना तो वो धीरे धीरे सन के रे में रह के सूखना शुरू करती है, धीरे धीरे ब्राउन होती है, हार्ड हो जाती है, फिर मुरझा के लास्ट में मर जाती है। तो आंसर कुछ ऐसे लिखोगे व्हेन द रूट्स आर एक्सपोज्ड, स्कॉच्ड एंड चोक्ड द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग स्टार्ट्स। दिस इंक्लूड्स ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग एंड विदरिंग, देन अल्टीमेटली द ट्री गेट्स किल्ड। क्वेश्चन नंबर 5. डिस्क्राइब द ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ ए ट्री। यानी कि एक ट्री के ग्रोथ और एक्सपेंशन को हमें भी बताना है। तो देखो, जो ट्री का ग्रोथ होता है, एक्सपेंशन होता है ना, वो ग्रेजुअल यानी कि धीरे धीरे होता है।
पहले तो हम एक सीड को लगाते हैं, फिर वो अंकुरित होता है, अंकुरित होने के बाद अर्थ से मिनरल्स को ऑब्जर्व करता है, वाटर ऑब्जर्व करता है, सनलाइट लेता है, उसके बाद ये जाके ग्रो करता है। तो आंसर में लिखो द स्टोरी ऑफ ग्रोथ एंड एक्सपेंशन इज ग्रेजुअल। फर्स्ट द सीड इज सोन इनटू द अर्थ, देन इट स्प्राउट्स, it grows slowly consuming the earth, it feeds on its crust. After years of absorbing sunlight, air and water from the atmosphere, it grows into a tree. Question number 6. Describe the healing power of the tree that does not allow it to die so soon. तो देखो एक ट्री को मारने में ना बहुत टाइम लगता है। नेचर भी उसको एक गिफ्ट या फिर ऐसे पावर दी है ना जिसकी वजह से वो जल्दी नहीं मारता है। अगर तुम उसके बार्क को भी चाकू से काट दो तो वो खुद को हील कर लेती है, और उसको ऐसे ही अगर इंसेक्ट छोड़ दो तो वो फिर से हवा पानी को लेके फॉर्मर साइज तक ग्रो कर लेती है। तो इसका आंसर कुछ ऐसे लिखोगे, इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री, नेचर गिफ्ट्स एवरी ट्री विथ ए हीलिंग टच दैट वोंट अलाउ इट टू डाई। इफ यू कट द बार्क विथ ए नाइफ, द ब्लीडिंग बार्क विल हील. If it is left unchecked, the tree will expand again to its former size. Now the last question number 7. Describe the various processes that lead to the ultimate death of a rootless tree. तो जो रूट होता है ट्री का, ये सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। जब ये बाहर निकल जाता है ना तो सूरज की रोशनी से ये धीरे धीरे सूख जाता है, ब्राउन हो जाता है, हार्ड होता है, फिर लास्ट में मुरझा के मर जाता है। तो इसका आंसर कुछ ऐसे लिखोगे, द रूट्स आर द मोस्ट सेंसिटिव पार्ट्स हिडन इन द अर्थ फॉर ईयर्स. When the tree is uprooted, it goes through scorching and choking of the sun and air. Browning, hardening, twisting, withering are the processes that lead to the ultimate death of the tree.